नमस्कार साथियों, आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज 12 जनवरी है। 12 जनवरी से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे, सभी को एक एक करके देखेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य कर लेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमन सहरावत। अमन सहरावत जो है वो जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है सबसे स्वच्छ शहर जो है वो सूरत और इंदौर दोनों जो है प्रथम स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। ए और बी इसका प्रथम स्थान पर हो जाएगा। सूरत और इंदौर यह दोनों जो है 2023 में सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत और इंदौर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है यह शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है और छत्तीसगढ़ की राजभाषा जो है हिंदी है। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 27 है, विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है यह जानकारी थी जो आपको याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं श्री विष्णुदेव साय। श्री विष्णुदेव साय जो है वह छत्तीसगढ़ के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं और वहाँ के राज्यपाल जो है बीबी हरिचंदन है। और बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव जो है नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के पेलमा खादान कोयला उत्पादन करने वाली SCCL की पहली खुली खादान बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो भारत के अंटार्कटिक अभियान में जो है बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक? तो बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक जो है इसमें शामिल हुए हैं अंटार्कटिक अभियान में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो रक्षा सचिव के द्वारा बेल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ जो है किस शहर में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में जो है इसका शुभारंभ हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। तो कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबेगो जो है भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई बने हैं। लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति जो है जोसेफ बोकाई बने हैं। लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन को चुना गया है। लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री जो है ल्यूक फ्रीडेन को चुना गया है। अर्जेंटीना का राष्ट्रपति जेवियर माइली को चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो DRDO के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है उग्रम, इसका संबंध जो है किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असोल्ट राइफल। यह एक असोल्ट राइफल है। तो DRDO के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किया गया है।
तो KLISOFC होता है कोची लक्षद्वीप इंटरनेट, कोची लक्षद्वीप इंटरनेट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, कोची लक्षद्वीप इंटरनेट सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का जो है उद्घाटन कहाँ किए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार जो है 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर जो है 5.2% होने वाली है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.2%। भारत के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और भारत के राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2023 प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति जो है जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2024 प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंटू सहनी। पिंटू सहनी जो है इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, इन्हें जो है मरणोपरांत दिया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मुजफ्फरपुर के बारे में जानते हैं तो मुजफ्फरपुर का जो गठन है वह 1875 में हुआ था। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार के जितने भी जिले हैं सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी जरूरी है, ठीक है। मुजफ्फरपुर का जो गठन है, बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38 जिलों में से एक मुजफ्फरपुर जिले आते हैं, तो मुजफ्फरपुर का गठन जो है 1875 में हुआ था। और मुजफ्फरपुर के अगर सीमावर्ती जिले देखते हैं तो पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, वैशाली है, दरभंगा है, समस्तीपुर है और सारण है। मुजफ्फरपुर का क्षेत्रफल 3172 वर्ग किलोमीटर है। मुजफ्फरपुर का क्षेत्रफल जो है 3172 वर्ग किलोमीटर है। और मुजफ्फरपुर में जो प्रमुख नदियां बहती है वह बूढ़ी गंडक है और बागमती है। और मुजफ्फरपुर का मुख्यालय जो है वह मुजफ्फरपुर ही है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में जो है कुल 2 अनुमंडल हैं और 16 प्रखंड हैं। लोकसभा क्षेत्र जो है एक ही है जो मुजफ्फरपुर है। और मुजफ्फरपुर का अगर घनत्व देखते हैं तो 1514 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दशकीय वृद्धि दर देखते हैं तो 28.14% है मुजफ्फरपुर का दशकीय वृद्धि दर। और लिंग अनुपात जो है मुजफ्फरपुर का 900 है। साक्षरता दर 63.43% है। और मुजफ्फरपुर का कुल जनसंख्या देखते हैं तो 48,01,062 है। मुजफ्फरपुर का जनसंख्या 48,01,062 है। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में इस बार पूछे गए थे जो आपको याद रखने हैं अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो। बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद नया खेल विभाग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। अब बिहार में कुल कितने विभाग हो गए हैं? तो हाल ही में बिहार कैबिनेट जो है खेल विभाग का गठन का घोषणा किया है। तो बिहार में जो है यह खेल विभाग की घोषणा जो है यह हाल ही में हुई है, पहले खेल विभाग नहीं थी। अब जो है खेल विभाग की गठन की सूचना जारी हुई है। तो इसमें अब जो है कुल बिहार में कितने विभाग हो गए हैं? तो कुल जो है अब 45 विभाग हो गए। बिहार में कुल अब 45 विभाग हो गए हैं, तो यह याद रखना है आपको। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार की राजधानी जो है पटना है। और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार का लिंग अनुपात जो है वह 918 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। कुल जिला जो है 38 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार से महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको अच्छे तरीका से याद रखना है। तो 12 जनवरी से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 11 करंट अफेयर्स थे जिन्होंने आपने देखे। और सभी के जितने भी विभिन्न तथ्य बताए गए हैं सभी को अच्छे से याद रखने हैं। और परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताए गए हैं, सभी को देख लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।